अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। शहरी रहमान साहबा की डमी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की डमी, और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे इंतहाई अजीज़ दोस्त मुल्क के नामवर कॉलम निगार हसन निसार की डमी में। अच्छा, आज धीमे से लग रहे हैं आप। आफ्ताब, बात बड़ी सादा है, लेकिन इतनी भी सादा नहीं है जितनी आपको दिखती है। बेलीपुर से पैदल भाग के आना कोई आसान काम नहीं है। इन दोनों को भगाएं, ये दोनों पंचर हो जाएं। धीमे ਤੁਹਾਡੀ छेड़ते नहीं किते आते ही इन्होंने मूड खराब कर दिया। आफ्ताब, यू शुड हैव टोल्ड अस। नहीं, मूड कैसे खराब कर दिया? क्या खराब कर दिया? आप ऐसे चू चू स्टार्ट में तो ना किया करें। अच्छा, मैं समझ रहा कुर्सी की आवाज। मैं ये कह रही थी आफ्ताब कि हम अभी बख्तावर की शादी से आ रहे हैं, हम बहुत एलिवेटेड हैं। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी लगी शादी पर? क्या क्या करती रही? मैंने और शर्मिला ने पूरी शादी संभाली हुई थी आफ्ताब। जी, सारे बुजुर्गों ने नारे लाए सी। बख्तावर को मेहंदी लगाने से लेकर आफ्ताब रस्में जो होती हैं, यू नो, हमारी शादियाँ, फिर जूता छुपाई पे जो सीन हुआ वहाँ पे, यू हैव नो आइडिया। जूता छुपाई भी? वाह, ਉੱਥੇ जूता छुपाई नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ वाकई चोरी हो जाता। इतना फन हुआ आफ्ताब वहाँ पे, बल्कि वो वजीर थे एक, वो क्या नाम है, वो समरियाल में जिनके डैड की शॉप थी। रहमान वाले। क्या वो इशारा किया इन्होंने? आप ये इशारे ना किया करें, आप सिंपली कहा करें सिंथिया रिची फेम। यहाँ पे इतनी इतनी अच्छी बातें हो रही, लेट्स नॉट गो देयर ना। ओए, क्या अच्छी बातें हो रही है? अच्छी बात तो ये है, अब बताएं इस पूरी कौम को कि सिंथिया रिची का रौला था क्या? आफ्ताब, माय हार्ट हैज स्टार्टेड पाउंडिंग। Why did you call this angry grandpa? He's a very good call. Are you sure? Yes, I am. ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। आपको तो मुझे लगता है मां सिवाय नैब के कोई मुंह नहीं लगा रहा आज। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਬ ਗੈਸ फलाना टिमकना, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। और इस तो अलावा क्या आपकी जिंदगी गैस से शुरू होती है, नैब पे आके खत्म हो जाती है? ओए, तुम तो जाहिल लोग हो, और ना इन्हें सियासत आती है, ना करप्शन आती है, ना इनको बात करना आती है। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आफ्ताब, मेरा दिल बड़ा कुड़ता है। मैं यकीन जाने केटल इतना गर्म नहीं होता जितना मैं इनकी हरकतें देख के मेरा खून खोलता है, और मेरी दिमाग की रगें फट जाएंगी किसी दिन। आफ्ताब, control him, आफ्ताब। We might have to call ambulance. सर, ये असल में भी ऐसे ही जैसे गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। हसन निसार साहब हैं तो ऐसे ही एंग्री इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना। अच्छे मूड में हो तो उन जैसा नफीस और शफीक कोई भी नहीं। सही। मूड खराब हो और सुबह से फिर एक ही तरह का क्रैंकी मूड चलता है, यूं 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 चलता जाता है। नहीं, वैसे निसार साहब गल की वैसे। ओए, मेरा नाम हसन निसार है, बेवकूफ इंसान। भाई की हो गया, मैं निसार कादरी तो नहीं कहता। निसार कादरी बहुत बड़ा एक्टर है भाई। ये फिर निसार बड़ समझिया होना। और मेरा एक सवाल है। तू बकवास बंद कर, होर सुन। यार बात करने दो किससे? ओए चुप, ओए जी भाजी, होर सुन। यहाँ पे शादी की बात हो रही थी आफ्ताब, यू हैव नो आइडिया आपने क्या मिस किया है। क्या क्या था शादी पे? को आइटम्स बताइए। क्या हुआ? असल में मुझे सईद गनी का डांस याद आ गया आफ्ताब। चिट्टियां कलाइयां बे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां बे, ही वाज डूइंग इट फैंटास्टिकली। कलाइयां तो आपको पड़ेंगी नैब की, फिर मैंने देखना है कि कैसे आपकी चिट्टियां कलाइयां बचती हैं। इज ही टॉकिंग टू मी? अच्छा जी, आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना पिछले दिनों हाँ जी, फोन पे? कॉल सेंटर वाला मुंडा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। कॉल सेंटर वाला मुंडा क्या होता ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਫੇਕ ਕਾਲਾਂ पीटीवी ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾर्ड ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲਾਤਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, कैसी ਗੱਲ है? वैसे इसमें क्या ऐसा हर्ज था कि अगर आप लाइव कॉल्स लेते तो थोड़ा सा जिगरा पैदा करते ना, ज्यादा क्या हो जाता? 10 सेकंड्स का डिले होता है। अगर कोई गाली गलोच करता है, कोई बदतमीजी करता है, बदतहजीबी करता है, तो वो कट हो सकती है। नहीं पता है आपको कि उसका तो फिर फौरी ऑफ द कफ जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वाह वाह, ये वैसे बड़ी अहम बात है। और ये पता कौन कर सकती थी? कौन सा? ये साबिक वजीर इत्तलात की डमी ही ये बात कर सकती थी। आफ्ताब, सीधी बात है, कौन से उसने रियाजी के जवाब देने थे? वो सीधे सीधे उसके जवाबात थे, वो उसने दे दिए। नहीं, ये कहते हैं ना कि जनाब आपने पहले से रिकॉर्डेड कॉल्स थी और ये
इसमें कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बगैर भी बड़े आराम से गुजारा हो सकता था अगर थोड़ा सा दिल गुर्दा होता, कोई टीम तगड़ी होती। टीम तो फिर आपके सामने ही है। अब शिबली फराज के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा नफीस आदमी, पढ़ा लिखा, सेंसेबल, दिलचस्प आदमी है, लेकिन ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये वजारत मैं समझता हूँ एक टेक्निकल वजारत है, इसका वजीर होना, टेक्नीशियन होना एक बराबर है। फिर जितने भी उनके मीडिया मैनेजर्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इन सारी चीज़ों से बेनियाज होना चाहिए। वो डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के बात करें, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है और उसे सिर्फ उसी पे डिपेंड करना चाहिए, एंड दैट इज सच्चाई, साफ गोई। फिर ज़्यादा ये हो सकता है कि आप साथ दो मुशीर रख लें, बिठा देना कि भाई कोई इशू क्या है, जिस तरह सवाल आए वो आपको 2-3 फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दे। उसके लिए आपका होमवर्क तगड़ा होना चाहिए। और आप स्ट्रेट अवे ये भी कह सकते हैं कि आज मैंने सिर्फ 5 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करनी। आप मेरे साथ महंगाई की बात करें, आप मेरे साथ पंजाब की बात करें, आप मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स की बात करें, कोविड की बात करें, दैट्स इट। बाकी सारा शौक फिर पूरा कर लेंगे। आफ्ताब वहाँ पे पता है क्या ओ हुआ? आप शादी से निकले खुदा के वास्ते। आफ्ताब आपको नहीं पता, शैला रजा रास्ता भूल गई। We had to send Kaim Ali Shah to get her. Kaim Ali Shah to get her? So who went to get Kaim Ali Shah then? Later on वो गुम हो गए थे। ਉਹ ਮੋਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੋਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਡਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੁੱਛ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਈ, ਨਾਲ ਕੁਹਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से करूंगा म्यूजिक से मुतालिक, क्योंकि आप दोनों बहुत बाज़ौक हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਤਾਈ ਆ? आपसे भी कर लेता हूँ यार, आप तो असली म्यूजिशियन है, ये म्यूजिक का शौक रखते हैं और आप म्यूजिक तरतीब देते हैं। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ? अच्छा जी, आपको म्यूजिक में कौन पसंद है? Mozart, आहा, Beethoven, वाह मंसूर मलंगी। वाह वाह, क्या बात, क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। क्या अर्श तो फर्श ते आई एकदम। नहीं, फरिश से मुराद कौन है? सुरम लगी यार खुदा से डरो, मंसूर मलंगी मजाक है? ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। अच्छा जी, आपको कौन कौन पसंद है? आफ्ताब मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है एल्विस प्रेस्ली, दूसरा है आमिर सलीम। उसका एक गाना मुझे याद आ रहा है, दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम। ਤੇ ਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ ਸੁਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਬਡਾਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾ एलएनजी से करा लो। अच्छा, मुझे महसूस होता है कि आपको और शहबाज शरीफ को खुडे लाइन लगा दिया गया है। ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। सारी पोजीशन तो मरीम नवाज के पास आ गई। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। वाकई बेनज़ीर भुट्टो बनना हर एक का शौक तो है, लेकिन बनना हर एक का नसीब नहीं है। बेनजीर, मरियम, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, आज आप इतना गुस्से में क्यों हैं? ਮੈਂ आप ਆਪ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ। अच्छा जी, जानवर पालने का शौक है? I love cats, आफ्ताब। I have a pair of punch-faced Persian billies. या अल्लाह, अच्छा, बाद में इतनी देर क्यों करती रहती है? यहीं क्यों करती है? क्या? अच्छा जी, हसन भाई से पूछते हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के रज के खिलाफ है, क्या वजह क्या है? आफ्ताब सीधी सी बात है, दोनों ही करप्ट हैं। वो दोनों मुल्क को कच्चा खा गए, बल्कि चबा गए साथ। मैं तो कहता हूँ जो इनके साथ या इनकी तारीफ करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। क्यों जी? ये क्या है? ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आफ्ताब, ये देखिए, नहीं हमेशा यही होता है। आप इनसे पूछेंगे पहले पीपल्स पार्टी में क्या कर रहे थे। नहीं तो होता है, बंदा पहले पीपल्स में, कायदे आज़म पहले कांग्रेस में थे, कोई पूछे कि क्या कर रहे थे, उसका जवाब भी वही होगा जो कायदे आज़म ने दिया था कि पहले मैं 5वीं छठी में भी पढ़ता था। ओए, मैं उस पीपल्स पार्टी में होता था जिसका चेयरमैन भुट्टो था। और मैं उस पार्टी में थोड़ी हूँ जिसका चेयरमैन लुट्टो है। Is he calling us Lutto or something? जस्ट लुटो, नॉट समथिंग। आफ्ताब एक रिक्वेस्ट है जी जी, जी, चूं नहीं करनी अब।
आपको? पुराने रेडियो 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ आवाज आ रही ਹੁੰਦੀ यार ये क्या है वैसे? ये क्या है वजीर आजम सी खानबासी क्या नाम है? खानबासी ओ खाकान। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आप? मैं फिल्म वेखे अरसा ही हो गया मैंने इनसे पूछा था। My answer will make you go happy. The Tourist. आहा, Johnny Depp क्या कमाल लगा है आफ्ताब. You have no idea. एंजेलिना जोली का बेस्ट काम इस फिल्म में। काम के अलावा जितनी वो एलिगेंट और Gorgeous. प्यारी लगी है ना, यस. अंजलिना जोली तो जो भी है पर अंजमन दा जोड़ नहीं ਆ ਕੱਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਫਿਲਮ ਹੈ कौन सी? मैंने आज तक नहीं देखी। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ और जनाब धी रानी फिल्म सी गुलिस्तान सैन में लगी पहला शो में वेखन गया टिकट ब्लैक ते ਓਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਦਿੱਤੀ क्यों? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ आफ्ताब, this is the last time I'm on your show. अगर आप इसको दोबारा बुलाएंगे ना तो फिर मैं नहीं आऊंगी. I wonder कि how did he become PM? हसन भाई, क्या इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमैन है आप? आफ्ताब बात यह है कि पहले मैं थोड़ा सा मायूस हुआ था, मैं काफी हुआ था। लेकिन मुझे अब लगता है कि कप्तान कुछ ना कुछ कर जाएगा। हाँ नहीं करेगा, इसलिए कि उसके पास और चॉइस ही कोई नहीं है। या तो कुछ कर जाएगा और या फिर घर जाएगा। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ हाँ, गैस कहाँ पहुंच गई है? ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ 6 ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗੈਸ ਗੈਸ ओए, तुम लोगों में कोई शर्म होती, कोई हया होती, वो सियासत कर रहे हो तो ओए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए था। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ करप्शन हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है। अच्छा, who did that? वाह काकी चुन्नी वाह, हु डिड दिस? बहुत अच्छे। Tell this uncle to stop it right here. Aftab, you know it. People's Party के जो women wing है, that's a powerful wing. We know self-defense as well. ये हम सबको कराटे आते हैं. This is the last warning. आफ्ताब इन्हें ये भी बता दें कि मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। ਮੈਂ ਆਪ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਰਿਹਾ नहीं, ब्राउन बेल्ट वो जो लेदर बेल्ट होती है। ਯਾਰ ਕਰਾਟੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ड्राइवर पायलट को नजर आई। ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ वो तो क्लाउड था, क्लाउड। ऐसे ही उसको खलाई मखलूक लगी। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ UFOs की बात हो रही है. UFOs। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ मैंने कहाँ सफर करना था? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਖਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। मैंने अपोलो 11 को छू कर देखा हुआ है। ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ वो सिर्फ चांद पे ही होता है। ਅਪੋਲੋ 11 ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ वो वापस आ गया हुआ है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ भाई वॉशिंगटन में एक बड़ा मशहूर है नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम, उसमें खड़ा है वो। फिर वहां पे वो जो पहला जहाज था जो राइट ब्रादरान ने उड़ाया था वो भी वहीं पे लटका हुआ है। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ लो कर लो गल। ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ कहना डर में कुछ आ रहा है पता समझ नहीं आ रही उन्होंने तश्तरी है उन्होंने बकरी है ये भाईजान जो बैठे हैं बोल क्यों नहीं रहे यार? ਇਹ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਆਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤ ਕੰਧਾ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ये नागी की बात कर। ਓਏ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਤ यतीम चढ़ा हुआ अच्छा जी, आपसे एक सवाल है, आपका फेवरेट एक्टर? ऐसे में बात पता है क्या, कभी कभी मैं देखती हूँ ना तो मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत क्यूट लगता है. क्यूट तो है वो। कभी कभी फिर ब्रैड पिट, you know, he crosses him. भाई शहजादे गफार का एक्टर नहीं होना दोबारा शहजादा गफार ज्यादा गफार ये कौन है? ਐਡਾ ਕਿ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੌਬਾ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਭੜ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਠਾ ਰੈਪ ਹੁੰਦੀ क्या बात है यार? ਦੰਦੀ ਵੜ ਲੈਂਦਾ ਦੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੜ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੜਦਾ आप तो एक दराज का एक आदमी मुगल किसी का जिक्र करते होते थे। ਉਹ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੋ ऐसे इनसे भी डॉक्टर पूछे इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हसन निसार से? ਜੀ ਜੀ ਹਸਨ ਸਰ ਸਾਹਿਬ आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जी? ज़ेबा से ज़्यादा हसीन खातून रूए अर्ज पे न पैदा हुई, न होगी, न हो सकती है। जेबा अली की बात कर रहे हैं? ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੇਬਾ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ जेबा शहनाज भी बड़ी बाकमाल एक्ट्रेस क्या है, करें छोटी लेकिन वो वेरी गुड कॉमेडियन।
सर आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है? मेरा फेवरेट बिशप टूटू है। ये भी कोई बच्चों का चैनल है। तो बिशप टूटू किधर से आ गया? अगर कहना ही है तो नेल्सन मंडेला कहें। यार उसने मुझसे पूछा है ना, तुम्हें नेल्सन मंडेला पसंद है ना? जी जी जी। मुंह उधर करो, बता दो। अच्छा मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ये किसी को कख नहीं समझते। ਭਾਜੀ ਕਾਦੀ ਖਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਈਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਮੂਡ ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ कोई मुरब्बा ट्राई करो जो नहीं गल बनती थे। इनको चाहिए आफ्ताब योगा शोगा भी करें, कंट्रोल करें, एक्सरसाइजेज आ गई हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आफ्ताब, इनका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। मैं योगा करूं, मैं कोई मुस्तफा खर हूं, मुझे नहीं जरूरत इन चीजों की। अच्छा जी योगे ना फर्क भी पैंदा ਜਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। अच्छा जी ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਵੇ ਯੋਗਾ ਸੋਟੀ ਫੜ। आजकल तो ऑनलाइन करें। अच्छा यानी कि मैंने ऑनलाइन कहेगा इंज कर ये ना हो कोई भैड़ा या मेरे को स्टेप करवा के आप भूल स्टेप नहीं होते, आसन होते हैं। आसन आपसे कोबरा करवाएगा, शाबाश। वो आपसे पिजन करवाएगा, लाइन करवाएगा, पिजन करवाएगा, बेबी करवाएगा, फिश करवाएगा। फिश करवाएगा। शाबाश गुस्से च होए मैनू कुत्ता करा दे वो भी होता है वैसे। वो केड़ा हुंदा डॉगी ना कर यार। ਸਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਏ। हसन निसार साहब आप फिल्में देखते हैं? क्यों मैं ना कैसी बातें कर रहे हो? चंगे भले नौजवान हो तुम, समझदार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। हसन साहब की आवाज तो खिलाई मखलूक डर गई। वो एलियन मैंने पूछन दे इथों बाहर दौड़न दा रास्ता है। कैफी ने एक सवाल पूछा, आपने ऐसे ही उनको डाल दिया है। और मैं या पागल हूं जो डांटूंगा उसे? आप बिला वजह उसकी साइड लेने आ गई है। अच्छा मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। Can you move my chair there please? मेरा ना वो क्या कहते हैं फिफड़ा बाहर आ। तो जो कौम का फिपड़ा है उसका कौन जवाब देगा? वाह वाह साइलेंट हो गई हैं आप, क्या हुआ? नहीं बात तो सुने, क्या हो गया? आपको नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक्तदार में जो कुछ किया, नहीं यही कह रहे हैं। आपको कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आफ्ताब इनका स्विच बंद करें। स्विच कौन सा होता है? यहाँ जो लगा होता है ये माइक होता है। वेलकम बैक। खुद हज़रात आज का फोक सॉन्ग मसरत नज़ीर की आवाज़ में है। आज पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। कुंडा लग गया थाली नो, कुंडा लग गया थाली नो, हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नो, हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। ला 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 ला। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਨਿਤ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਾਇਆ ਹੋ 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 ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ गीत प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गया गीत प्यार दे गावांगे ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जी। खबर है कि मिस्र में सोने की ज़ुबान वाली 2000 साल पुरानी मम्मी बरामद। सर सोने की जुबान वो सोने की पतरी होती है ना जैसे जी जी जैसे वर्क होता है सोने का जी जी उस तरह पहले जबान काट दी गई होगी फिर किसी वजह से उसको माफ कर दिया गया होगा। ये बादशाह तो अजीबोगरीब कैरेक्टर्स होते थे ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ जी आइटमें ही करते थे किसी को गुस्से में आके उसकी बात उसका शेर उसकी जुगत उसकी शरारत उसकी तनकीद इसकी जबान काट दो। जब वो दफन होने लगा नहीं ये फिर अपने रब के साथ बोलेगा कैसे। अकायद की ज़ईफ़ी भी तो देखिए ना किस हद तक कि चलो सोने की ज़बान लगा दो देवता इम्प्रेस हो जाएंगे। देवता ना होया कोई सुनहरा हो गया। प्रकाश साहब वो जीएम साहब आपको जियान नहीं लग रहे? जीएम साहब का चूंकि बड़ा टिपिकल फेस है इसमें कोई शक नहीं बड़ा ग्रैंडर है हॉलीवुड के फेसेस ऐसे होते हैं। हाँ जी हाँ जी एक बंदा आजकल बुजुर्गी में वो बिल्कुल इन जैसा रॉबर्ट डोवाल हाँ जी रॉबर्ट डुवाल हाँ तो देखिए वो बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है जो गॉडफादर में टॉम हैगन बना। वो टॉम हेगन सी ये टॉम बेंगन लग रहे हैं। क्या कहने जीएम साहब ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। जीएम साहब आप खुश हैं? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਗੇ। क्या कहने जीएम साहब ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਵੇਖੀ ਸਰ ਬੋਟੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਹੈ 350 ਦੀ ਬੋਟੀ। यार क्या फजूल बात है। ਸਰ 350 ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੇ ਬੋਟੀ ਸੀ ਉਹ। नहीं नहीं 450 की प्लेट है मटन चने की। वो किधर? ये हाल रोड पे चले जाएं या पुरानी अनारकली चले जाएं। सर काले चने आपको कैसे लगती है? बहुत अच्छे काले चने होते हैं एक वो आम रूटीन के देसी और एक होते बहुत ही छोटे जिसको चनी कहते हैं। चने कहते हैं जी। असल चनों वालों के पास वो होती है और वो महंगी होती है बहुत शानदार होती है और ये मिलती ही दरियाई इलाकों में वहाँ से लाई जाती है मसलन
भक्कर, लैया हाँ जी और रोही। ਤੁਸੀਂ ट्रैवलिंग फूड ज्यादा शौक करते चने भी जो हैं वो यहाँ से नहीं आ रहे। आटा जो शाहकोट का मुंडे है नहीं, आटा शाहकोट का आटा मेरे घर से आता है। ओकाड़ा जैसा आटा किसी का नहीं है। आलू भी गिज़र आलू के। भी अपने घर के। सर, आप- गिज़र के आलू तो कभी कभी आते, वो तो तोहफा है। ये हांडी पर रख के ना ड्राइवर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गिज़र तो आलू फाड़ गिजर तो आलू फाड़ लिया, उकाड़े तो आटा फाड़ लिया। मलूका शहद फड़ लिया स्टोर तो। ये न्यूजीलैंड का शहद है और ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। सर ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ये जार होता है इतना सा ना, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने की आती सर 5,000 की होती होगी। और ਐਨੀ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 रुपए लो हम कुछ और कर रहे थे यार। ये मम्मी की बात हो रही मम्मी, हाँ मम्मी। और मम्मी जबान कट के बैठी है अच्छा, ममीफिकेशन के बारे में एक ख्याल खाम ये है कि मिस्र से इसका आगाज हुआ था। जी सर। ऐसा नहीं है। अच्छा जी। ये साउथ अमेरिका की ट्रेडिशन और ज़्यादा पुरानी है। और ये जो माया सिविलाइजेशन है ना, आप देखिए कि 12,000 साल पुरानी है एंड दिस इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट। सर सबसे कदीम मम्मी किधर है? जिन जुई, जिसको जिन जुई कहते हैं, ये चाइना में है। और ये कदीम तो है ही, इसकी वजह शोहरत ये कि स्पॉटलेस है, यानी एग्जैक्टली जिस तरह इंसान होता है खराब ही नहीं हुई। वो खराब ही नहीं हुई। हत्ता कि उसके स्टमक में वो जो आखिरी खाना उसने खा रखा था वो भी प्रिजर्व। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों तक एक चीज़ कायम दायम रहे? मसाले भी ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। देख लें, अभी तक नहीं खत्म हुए होंगे। हो सकता है उसकी मयाद 2-4 हज़ार साल मजीद हो। ये दीवारें चीन पाकिस्तान के साथ लगती है। हाँ जी, इन्हें चढ़ के छाल मारनी है। पाकिस्तान से जो एंटर होते हैं ना, हाँ जी, दर्रा खंजराब है, हाँ जी। तो वो है। सर कहते जिन्ना ने बनाई दीवार वैसे। वो जितनी मुश्किल है ना, हाँ जी। वो लगता है। ये भी और भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखें आप। ये पिरामिड्स आपके ख्याल में कैसे बन सकते हैं? मैं तो अपनी आंखों से देख के शशदर ही रह गया था कि ये डेजर्ट में स्टोन आया कहाँ से और कैसे लेके आए। और फिर इतना बड़ा ब्लॉक किस तरह ऊपर कोई गया? मशीन नहीं थी उस वक्त, सिर्फ एक छकड़े के ऊपर नहीं यार। अरे वाह जीएम साहब, पेटियां बनाने वाला थोड़ा होता। यार मेहमान ने हाली साढ़े नवे ने तो उन्होंने गल्लां करे जीएम साहब तुसी मेरे नाल गलबात करया करो। की हाल है तुहाडा? उससे तो नहीं। नागी साहब चेंज हो गए ने, पता नहीं की होया। नागी साहब ये क्या किया आपने अपने साथ? जॉब दी डिमांड भी कुछ होती है नहीं बातों का। ये अपनी जिंदगी नो अजाब पाए सा तेरा थोड़ा या लफ्ज वड्डे बोली जाना बाबा। इंदा की मतलब है डूमा। ਇਹਦਾ मतलब कि फेफड़े ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बोलिया करो भाईजान, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਥੇ ਤੋਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। नागी साहब बोलन तो मेरे ना फेफड़े ਨੂੰ कहने ਹੁੰਦੇ ਨੇ हेलो हेलो। Kadeen Hazrat will take a break. Stay with us. हेलो 1 2 3 फिफड़ा चेक। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि पानी की बजाय नलकों से शराब आने पर अहले इलाका परेशान। ओह परेशान। किसानों क्यों नहीं मिल रही? नहीं कि धड़ाधड़ मिलनी शुरू हो गई सारे इलाके में। नहीं, सिर्फ एक इमारत के जो रिहायशी थे उन्हें ये प्रॉब्लम हुई कि टूटियों में पहले पानी नहीं आता था, अब शराब आने लगी है। सर ये कहाँ का वाकया है? ये केरला का वाकया है, केरला इंडिया। लेकिन सर टूटियों में शराब कैसे आई? एक होटल वालों को पकड़ा गया कि भी इतनी वाफिर मिकदार तो तुम्हारे पास ही हो सकती है। उन्होंने कहा जी ये एक्सपायर्ड शराब थी, तो हमने एक गड़ा खोद के उसमें डाल दी। ये अजीब कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो पता नहीं उस गड़े में से क्या कनेक्शन था कि वो सीधी बड़े वाटर टैंक में चली गई। ये भी हो सकता है कि अपार्टमेंट में रहता हो वो होटल वाला और उसने छत के ऊपर जाके टैंकी में डाल दी हो। जी जी ऐसे ही हुआ होगा, उसने टैंक में डाल दी होगी। पूरे यहाँ बाबे बच्चे सब टोन फिरंडे करोड़ों रुपए दी उथे निमको विक गई उस दिन। सर फिर इसका हल क्या निकला? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि जी आपने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है जी। और अब आके भुगते हैं। क्योंकि वो एक ही बात करते ये पता नहीं यहाँ कैसे चला गया। क्योंकि सर ये तो बिल्कुल लेम स्टोरी है कि बिल्कुल लेम है, बिल्कुल लेम। छत पे जाकर मुद्दा गायब किया होगा अपनी तरफ से उन्होंने कि ये टैंक बड़ी देर से बंद पड़ा है, उसमें डाल दी। उसी टैंक को किसी प्लम्बर ने खोल दिया होगा और वो मेन टैंक में पानी मुंतकिल हो गया होगा। पानी के साथ साथ
बियर भी चली गई होगी। सारे प्लम्बर को दुआवां देंदे ने। नहीं, लेकिन ये एक्सपायर्ड बियर जो है ये डेंजरस होती है। सर हमारे यहाँ पे टोबा टेक सिंह में 29 बंदे मर गए थे। जी जी, वो तो जाली शराब थी ना, शराब बनाई गई थी, और पता किससे? आफ्टर शेव लोशन से। सर मुगल बहुत पीते थे। मुगल्स बजुज औरंगजेब आलमगीर, वो नहीं पीता था। वो ना सिर्फ पीता नहीं था, पीने देता भी नहीं था, सख्त खिलाफ था। अदरवाइज इनके सारे के सारे, जद्दे अमजद इनका तैमूर लंग, वो शराब के नशे में धुत रहता था। बाबर बहुत पीता था, उसने बाबरनामा में बड़ा तस्करा किया है भंग पार्टीज का। वो भंग पार्टीज और शराब पार्टीज वो किया करता था। फिर उसने एक अजीबोगरीब सी कसम भी खाई थी कि अगर मैं पानीपत की जंग जीत गया तो मैं छोड़ दूंगा। कुछ देर के लिए उसने इस कसम की पासदारी भी की थी, और फिर उसने अपनी किताब में गप्पें भी बड़ी लगाई हैं। ऐसी ऐसी उसने गप छोड़ी है कि बस। सर कोई बहुत ज्यादा अहम शख्सियत जड़ियाँ शराब दी नजर हो गई हैं। यार एल्विस प्रेस्ले, अभी उसका तस्करा हो रहा था, कितना बड़ा सिंगर था वो। वैसे ऑल टाइम सबसे बड़ा सिंगर वो, यूनिवर्सल मोहम्मद रफ़ी अगर कोई हो सकता है तो एल्विस प्रेस्ले। तो भी शराब की वजह से सर? शराब भी, और उसके अंदर और नशावर चीजें डाला करता था, और बर्बाद ही हो गया बेचारा। फिर हीथ लेजर, वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्टर था। हत्ता के विटनी ह्यूस्टन, हमारी इतनी फेवरेट एक्ट्रेस भी और सिंगर कितनी शानदार। एंड आई विल ऑलवेज लव यू, व्हाट अ नंबर। और ये फोक सॉन्ग है, और ये सारे सिर्फ शराब से नहीं मरे, मनशियात, क्योंकि शराब का अगला कदम परवर्जन है। फिर एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी, उसका करियर भी तबाह हो गया, उसकी जिंदगी तबाह होगी, बिलाखिर वो दुनिया से ही फारिग हो गई। शराब की वजह से, जी, नशे की वजह से। होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, किसकी जिंदगी में नहीं आते। अल्लाह ताला ने आपको प्रॉब्लम से बड़ा करके भेजा है, वरना नाउजुबिल्ला ये उसकी सिनाई के खिलाफ है कि प्रॉब्लम बड़ा है और आप छोटे हैं। नो नो नो, आप बड़े हैं, प्रॉब्लम छोटा है, आपको नजर नहीं आता। वो दिव्या भारती, उसके साथ क्या हुआ था? यही एज पे खड़ी होगी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। वो टाइटैनिक वाला सीन, नीचे 10 मंजिला बिल्कुल गहरी सड़क थी, जा पड़ी बेचारी, और कितनी छोटी थी, पटोली सी थी। नशा जो है ना बहुत जलील चीज है। अगर आप धुतकारे हुए हैं तो इस लाइन पे उतरें, वरना इससे दूर ही रहें। ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, $1 मिलियन एडवाइस, कि नशा मत छोड़ें, क्योंकि नशा आपको लग गया है ना तो ये छूटेगा नहीं। आप नशा चेंज कर लें, शराब की बजाय लोगों की मदद करने का नशा अडॉप्ट करें। जरा ये चढ़ा कर देखें और इसका मजा देखेंगे, उससे डबल भी होगा और इसका नुकसान भी करें। दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। ग्राइप वाटर भी पीते हैं तो नशा हो जाता है? नहीं जीएम साहब, ये तंजन उसका नाम ग्राइप वाटर रखा हुआ। ये जो लोग नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी 15-20 बंदों में बैठे हुए, तो बजाय इसके कहना कि जाके विस्की ले आओ या बियर ले आओ, कहते यार वो ग्राइप वाटर का बंदोबस्त करो। शराब को ग्राइप वाटर कहते हैं। ग्राइप वाटर तो बच्चों के हाजमे के लिए एक ड्रिंक है, और वो बहुत मजेदार, और वो बहुत ही मजेदार होता है। सर मैं बहुत पीता बचपन च ग्राइप वाटर, और जो उत्ते तस्वीर बनी थी बच्चे ने सप फड़िया, ताकत हुंदी सी ओदे च। ताकत का क्या ताल्लुक है? तो सप फिर उन्हें क्यों फड़िया हुंदा सी? यार वो खुदा के लिए, पुराने वक्तों में ये जो सांप है ना, ये सन्यासियों का निशान होता था। आज भी आप फार्मेसी का जो यूनिवर्सल निशान है ना फार्मेसी का, तो उसमें सांप इस तरह करके 2 सांप आपस में, वो फार्मेसी को एक मेडिसिन को डिपिक्ट कर रही है वो चीज। बट दैट्स, उसका ताकत से कोई ताल्लुक नहीं। सांप को याद रखना, ताकत के साथ नहीं पकड़ते, महारत के साथ पकड़ते। सांप कितना को ताकतवर होता है? कुछ भी, कीड़ा है, क्रीप है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अच्छी जगह से उसको पकड़े। हाँ, उससे पहले पूछे आपकी अच्छी जगह क्या? आपने पहली बात तो है कि सांप को पकड़ना ही क्यों? अगर आपने पकड़ना है, मारना नहीं है, पकड़ना है जी, तो एक हॉकी तो होती है ना आपके पास। हम मंजूर जूनियर के शिगिर्द हैं। नहीं, मंजूर जूनियर ही के पास हॉकी नहीं होती। हॉकी ऑलमोस्ट हर घर में होती है। तो आप हॉकी उसकी गर्दन पे रख दें, तब वे के एंज हो जाता सर एकदम। वो हर सांप नहीं होता, वो कोबरा होता है, कोबरा। तुम्हें कोबरे की आज तक पहचान ही नहीं हो सकी। अल्लाह ना करे कभी कोबरा मेरे सामने। कोबरे की निशानी है नहीं भाई। ये जो फन
है ना, ये कोबरा का होता है, क्राउन होता है ये। हाँ तो जो फन के बगैर सांप होता है ना, टीना साहब, उसके ऊपर आप रख सकते हैं, लेकिन हर आदमी को ये ट्राई नहीं करनी चाहिए। कुछ सांप कोबरा से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं, जैसे कॉमन क्रेट। नो, कॉमन क्रेट तो हल्का फुल्का है, हालांकि डेंजरस सबसे ज्यादा है ये 100 स्केल वाइपर, खपरा, या इसी की छोटी किस्म फिस्सी। हाँ, मैं खपरे देते हाकी रखा और डांग मार के गोल कर दे। एक दफ़ा मैं और नागी साहब जा रहे थे रात को रिकॉर्डिंग से, तो ऐसे गाड़ी गुजरी तो थोड़ा सा जैम पाया गाड़ी को घड़प, तो मैं कि क्या है, कुछ चीज़ थी गाड़ी के नीचे। मैंने गाड़ी बैक की तो सांप था और वो हदमोया सा हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा इसको मारना चाहिए। मैंने गाड़ी पीछे करके लाइटें जला के तो उसे 1-2 रोड़े मारे, वो थोड़ा सा डैमेज हुआ, मैंने समझा मर गया है। तो मैं मोबाइल निकाल कर नागी साहब को कहने लगा आए तस्वीर बनाते हैं। जैसे मैं उसके पास ऐसे मैं गया हूँ तो ऐसे वो सीधा हो गया एकदम। तो नागी साहब कहते हैं मैं आख्या छिने तेन मुड़ पीछे हो जा। तो काला नाग था? नहीं काला नहीं था, मगर वो ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੂਹੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये दामनी होगा। जी हाँ जी। दामनी की एक अजीब खासियत मैंने देखी लास्ट टाइम जब इमरान आया था हमारे यहाँ, कि वो भी सूखता है, उसके अंदर से आवाज जो है ना, मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ और सिर्फ कोबरा का खासा है कि वो अपने नॉस्ट्रल से इस तरह सांस लेता हो। ये दामनी भी करता है और ज्यादा खौफनाक थी आवाज। और कुछ सांप है जैसे 100 स्केल्ड है वाइपर, वो अपनी जिल्द आपस में जब फ्रिक्शन होती है ना, तो उसके छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, चाने, वो आपस में यूं खर्च करते हैं जैसे रेगमाल नहीं आप आपस में रगड़े तो वो करते हैं। और उसकी दुम पे झुंझुना सा बना होता है, वो इसी की अल्टीमेट किस्म है रैटल, और उसको कहते हैं रैटल स्नेक। रैटल स्नेक तो चूहे नहीं खाता सर? चूहा खाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चूहा तो इनकी मोस्ट फेवरेट ग़िज़ा है। सबसे ज्यादा फेवरेट किस सांप की ग़िज़ा है? कोबरा। कोबरा की। वो चूहे के लालच में घरों के अंदर आ जाता है। इंडिया में तो बहुत है। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੂਹੀ ਵੜੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੂਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ? छोटी सी क्यूट सी होती है, इसको जरूरी मारना है तुमने। शाबाश, वो तबाही लाई जा रही अंदर। क्या तबाही ला रही? सारो कारपेट खाई जा रही, तारा उड़ाई जा रही, टेप दियां तारा खा गई। ये फिर गाड़ी ले जाओ रामा लेक, वहां पर बाहर खड़ी कर दो, इसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, उस बर्फ के साथ यानी चूही फड़न ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ टायर पाओ, रामा लेक क्योंकि आपने जाना है, नया इंजन डलवाया क्योंकि आपने रामा लेक जाना है, उसकी पोशिश, उसका रंग। पोशिश और रंग क्यों करवाना? अरे रामा लेक जो जाना है तौरा लेक ही कहेंगे सर। 26 लाख का पेट्रोल डलवाए उसमें और सफर लंबा है, आपने रामा लेक जाना है। यार उसकी ਗੱਡੀ ਕੁੱਲ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ 30 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ। नहीं, फिर एक और काम कर सकता है वो। हाँ जी, इसे दरिया में डाल दे कुछ देर के लिए, एक तो धुल जाएगी ये, और एक चूहा मर जाएगा। चूहा मर जाए, गाड़ी बाहर तो सांप निकला बीच में। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜੈਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਚੂਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ, मौत दे खूंच पा। नहीं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ, तो मैं मजाकन कह रहा था, उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है पिंजरा। वो रखता होगा बड़ा पिंजरा, वो है इतनी सी छोटी सी, वो बड़े आराम से जाके खा पी के आके जंप करके निकल आती होगी। वो छोटे पिंजरे होते हैं इस काम के लिए। ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਮ ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। हाँ जी, वो स्टिक ऑन होती है। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ 3-4 ਮੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। वो किताब पढ़ के चूही ने उन्नी देर तक MA कर रहा। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।